देखो बाबू, आज हम बताएंगे क्या कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक है आपका विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, लेक्चर 1। ठीक है। कहता है विज्ञान क्या होता है। कहता है विज्ञान को पहले समझ लेते कि इसका संधि क्या होता है। विच्छेद इसका होता है बी प्लस ज्ञान। विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है। बी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान। ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को भी विज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है। लिखा है किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो गया, विशेष जानकारी हो गया, स्पेशल जानकारी हो गया, इसको बोलेंगे हम विज्ञान। लिखा है तो वह ज्ञान जो हमें चीजों को समझने और उनके पीछे के कारण जानने में सहायता प्रदान करता है, उसको हम कहते हैं विज्ञान। वैसा विषय जो हम लोग को क्या कहता है, वो ऐसा विषय बोल सकते हैं जो हमें चीजों को समझने और उनके पीछे के कारण जानने में सहायता प्रदान करता है, जानने में मदद करता है, उसको हम बोलते हैं विज्ञान। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु से सुसंगठित क्रमबद्ध लगातार विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि कहता है पहले किसी चीज के बारे में सुनिए, समझिए, उसके बाद परीक्षण कीजिए, अगर वो सही पाया गया तो उसको बोला जाएगा विज्ञान। जिसे आप पुलिस देखे होंगे, पुलिस या फिर जो भी है डॉक्टर अंधविश्वास को नहीं मानता है। लोग कहता है भूत होता है, लेकिन इसको लोग नहीं मानते, पुलिस नहीं समझता है ये केस नहीं होता है, और अंधविश्वास है, ये होता भी नहीं है, कभी कुछ किसी ने देखा ही नहीं है। तो पुलिस वही काम करता है कि जब भी किसी का कुछ मर्डर वगैरह हो जाता है तो उसको जो भी जानकारी है उसको कलेक्शन करने का काम करता है, उसके बारे में पूरा विशेष जानकारी लेता है, उसको समझता है, वैज्ञानिक ढंग से समझता है। ठीक है। आगे देखिएगा, विज्ञान के पिता गैलीलियो को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दिया, इन्होंने दूरबीन में सुधार किया था, इन्होंने ग्रहों के बारे में बताया, खगोल विज्ञान के बारे में बताया, इसलिए इनको क्या माना जाता है, विज्ञान के पिता माना जाता है। अब बात करते हैं ब्रांच, विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस मीन्स विज्ञान की शाखा। क्या? विज्ञान की शाखा। शाखा विज्ञान की शाखा कितना होता है भाई? तीन ऐसे नॉर्मली माना जाता है। विज्ञान की शाखा कितना होता है? तीन। पहला को बोलता है लोग फिजिक्स। क्या बोलता है? फिजिक्स। पहला को बोलता है फिजिक्स, दूसरा को बोलता है केमिस्ट्री, और तीसरा को बोलता है लोग बायोलॉजी। इसका हिंदी में की बात कहा जाए तो पहला को बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी विज्ञान, भौतिकी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रासायनिक, और इसको बोल सकते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। कहता है कि हम भौतिकी की बात करें तो भौतिकी को भी दो तीन भागों में बांटा गया। एक बोलता है मॉडर्न फिजिक्स, एक बोलता है क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलता है? एक बोलता है, इसका ये ब्रांच होता है, तो एक बोलता है क्या, ये एक होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स। एक होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में वैसा ही चलता है, चलता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक चलता है ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक बायोलॉजी में भी चलता है, तो वैसा ही चलता है। इसमें दो ब्रांच होता है, एक बोलता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। बोटनी, ठीक है। इसका हिंदी की बात किया जाए तो मॉडर्न फिजिक्स को बोलते हैं आपको आधुनिक भौतिकी, क्लासिकल को बोलते हैं शास्त्रीय भौतिकी, और फिजिकल का मतलब होता है रासायनिक, कहते हैं भौतिक रसायन, और इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। देखिए हिंदी लिख देते हैं, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लिख के आपको दिखाते हैं। हाँ, तो देखिएगा आगे हम बता रहे हैं आपको, बता दिए तो वहां तक, कहां तक? ब्रांच तक बताए थे। ब्रांच फिर से देख लेते हैं। ब्रांच बताते हैं कि साइंस में देखो कितना होता है, विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखा मेनली तीन बोला जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को बोलते हैं रासायनिक, और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान।
देखिए, भौतिकी के पिता या जनक बोला जाता है गैलीलियो को। केमिस्ट्री के पिता या जनक बोला जाता है एंटोनी लवोसियर है, लावोसियर। और बायोलॉजी के पिता बोला जाता है ये अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है। फिजिक्स के दो भागों में बांटा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। देखो तो आधुनिक भौतिकी जिसके पिता होता है आइंस्टीन, और क्लासिकल फिजिक्स जिसके पिता कहा जाता है न्यूटन को। केमिस्ट्री में भी देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। फिजिकल केमिस्ट्री के पिता बोला जाता है विल्हम ओस्टवाल्ड के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता बोला जाता है फ्रेडरिक वेलर को। और इनऑर्गेनिक के जनक बोला अल्फ्रेड वर्नर को। उस तरह से जूलॉजी होता है, जूलॉजी के पिता अरस्तु को माना जाता है। बोटेनी के पिता माना जाता है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। कहते जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट कहता स्टडी अबाउट एनिमल, मतलब जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं, जानवर के बारे में स्टडी करते हैं। और बोटेनी में स्टडी अबाउट प्लांट्स, पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? आधुनिक चीज जैसे डायोड, ट्रायोड, गेट वगैरह पढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं बुक में वो सब पढ़ते हैं, मैकेनिक से आ जाएगा। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात किया जाए तो इसमें हम आपको पढ़ते हैं ये पीरियोडिक टेबल ले सकते हैं, और ऑर्गेनिक में ले सकते हैं आप कार्बन से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक भी ना कार्बन वाला ले सकते हैं आप। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। ब्रांच आपको बता दिए, साइंस के डिफिनेशन बता दिए, अब एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़े साइंस में ब्रांच पढ़े ना जी, ब्रांच। ब्रांच में पहला पढ़े क्या? पहला पढ़े थे आप फिजिक्स, पहला पढ़े थे फिजिक्स, पहला फिजिक्स इसको बोलते भौतिकी, है ना। ब्रांच ऑफ साइंस पढ़े थे ना, विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा। उसमें पहला है आपका भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स, भौतिकी। पता है भौतिकी क्या होता है? पता है विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, शाखा है जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक तथा प्राकृतिक से संबंधित, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक से संबंधित, मतलब भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक से संबंधित संबंधित कहता है कि भौतिकी विज्ञान के बाद जिसमें प्राकृतिक से प्राकृतिक संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, नियमों एवं घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है, के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, करते हैं, भौतिकी कहलाता है। कहता है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति से प्रकृति से संबंधित नियमों एवं घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको भौतिकी विज्ञान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये घटना है ना। जैसे आप पढ़ते हैं गति का नियम, गति का नियम, ग्रहों का नियम, ग्रहों गति का नियम, एक्सेट्रा। हमने बताया भौतिकी के दो ब्रांच होता है, एक होता है क्या वो, इसका ये ब्रांच में होता है दो गो, मैंने इसका ब्रांच में बताया दो गो। पहला क्या बताया इसमें? इसमें पहला बताया था आपको ये मॉडर्न फिजिक्स, क्या बोले थे? मॉडर्न फिजिक्स, बोलते आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। इसमें हम लोग किसी के बारे में स्टडी करेंगे, याद रखिएगा। इसमें हम लोग करेंगे क्वांटम सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। आप याद कर सकते हैं ये डायोड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग डायोड के बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं गेट के बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम, क्वांटम सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में।
दूसरा होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल क्लासिकल फिजिक्स, इसको बोलते हैं शास्त्रीय भौतिकी। शास्त्रीय भौतिकी लिखिएगा। शास्त्रीय भौतिकी में इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक के बारे में। क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक के बारे में। जैसे इसमें हम लोग पढ़ते कहता है कि शास्त्रीय भौतिकी विज्ञान के बाद जिसमें हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के बारे में, हम पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। किसके? इसमें पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ठीक है। जैसे ये हो गया प्रकाश के बारे में, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी बोलेंगे इसको बोलेंगे चुंबक के बारे में, इसको बोलेंगे विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। इसको डायोड को डायोड बोलते हैं, गेट को गेट बोलते हैं, क्वांटम सिद्धांत को क्वांटम, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मतलब क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं, क्वांटम को क्वांटम बोलेंगे, क्वांटम सिद्धांत लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत लिखते हैं, क्वांटम सिद्धांत। इसको डायोड को डायोड बोलते हैं, इसको गेट को गेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बनाया था वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री CHEMIS दिया हुआ है ना, केमिस्ट्री। इसको हम बोलते क्या थी? केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन, रासायनिक शास्त्र, रसायन विज्ञान लिखे, रसायन शास्त्र, ठीक है। पता है यह विज्ञान के बाद कैसा हम रासायनिक पदार्थों में संगठन के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। पता है कि रासायनिक विज्ञान की भाषा का, कहता है विज्ञान की भाषा का, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम परमाणु तथा परमाणु के संरचनाओं के बारे में, संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे वाला है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए हम आगे बात करते हैं कि साइंस में, देखिए कहता है कि विज्ञान के परिचय में आगे पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस में पहला होता है फिजिक्स। फिजिक्स कहता है कि भौतिकी विज्ञान के बाद शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित नियमों घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, नियमों व घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं भौतिकी। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, गति का नियम होता है, या ग्रहों का नियम होता है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? भौतिकी में पढ़ेंगे। और ये प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, वर्तन के नियम, इस तरह से पढ़ेंगे हम भौतिकी में। अब कहता है भौतिकी के दो भाग में बांटा गया, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है? हम लोग डायोड, गेट, नॉर गेट और यह सब पढ़ते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम सिद्धांत वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है? इसको शास्त्रीय भौतिकी बोलते हैं। जैसे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। किसमें? हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे या क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या चीज पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेट्रा। कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखिए क्या होता है? रसायन शास्त्र, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं ना, उसको बोलते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान बोल सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, ऊर्ध्वपातन, बाष्पन इत्यादि जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कहते हैं केमिस्ट्री को तीन ब्रांच होता है, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है ये? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसको बोलते हैं कार्बनिक, भौतिकी रसायन बोलते हैं, इसको भौतिकी रसायन बोलते हैं, कहीं लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं भौतिकी रसायन, भौतिकी
रसायन, भौतिकी रसायन। ठीक है, कहता है स्टडी अबाउट मेडिसिन, ऑयल एंड पेट्रोल। दवा दारू के बारे में स्टडी करते हैं ना, इस फिजिकल में करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बनिक के बारे में स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन उसके अपरूप के बारे में स्टडी करते हैं। तीसरा है इनऑर्गेनिक, इसे स्टडी अबाउट पीरियोडिक टेबल, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, इसके बारे में स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ तक होता है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लास्ट बात कर रहे हैं, तीसरा टॉपिक, ये तीसरा ब्रांच बच रहा है। तीसरा ब्रांच क्या है, तीसरा कौन है, तो जीव विज्ञान। क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजी बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, देखिए कहता है जीव विज्ञान होता क्या है, कहता है कि वैसा विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें हम जीव जंतु के, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में होने वाले वाले विभिन्न प्रकार के रोगों, लक्षणों एवं कारकों के बारे में अध्ययन अध्ययन विज्ञान के बाद इसमें जीव जंतु पेड़ पौधा में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों, लक्षणों एवं कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसके पिता अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, आगे अरस्तु ने एक बुक लिखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले इसका ब्रांच जो होता है, इसका एक ब्रांच होता है दो, तो इसका दो ब्रांच। पहला क्या है, पहला आपका जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं ना। कहता है विज्ञान के बाद शाखा, विज्ञान की वह शाखा शाखा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतु के जिसमें जीव जंतु जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान कहलाता है, क्या, जंतु विज्ञान कहलाता है। इसके पिता अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है उसके बाद आता है दूसरा, होता है बोटिन, वो तो वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं क्या, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में
अध्ययन करते हैं। हाँ, इसके पिता लिखना, इसके पिता थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, वो माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ना। देखिएगा लास्ट बायोलॉजी है, तीसरा। ठीक है, बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं, कहता है डिस्क्रिप्शन वह विज्ञान जिसमें हम जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों, परिवर्तनों, लक्षणों, कारणों या कारकों के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी, उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। कहता है इसके पिता हम अरस्तु को मानते हैं। क्यों मानते हैं आगे लिखा हुआ है, बता देंगे। क्योंकि इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जानवरों के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, बहुत कुछ बताया था, सबसे पहले अरस्तु बताया था, इसलिए बोला जाता है इसको पिता। कहता है इसके 2 ब्रांच होते हैं। इसके कितने ब्रांच होते हैं? इसके भी 2 ब्रांच हैं। क्या है? पहला जूलॉजी, दूसरा बोटेनी। जूलॉजी क्या होता है? जिसको जंतु विज्ञान बोलते हैं। कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसके पिता अरस्तु को माना जाता है क्योंकि इन्होंने 500 प्रकार के जानवरों के बारे में अध्ययन किया था एवं वर्गीकृत भी किया था, और सबसे पहले वर्गीकरण इसी को जाता है, यही किए थे। कहता है हिस्टोरिया एनिमलिज्म नामक एक बुक लिखा था इन्होंने। किसने? अरस्तु ने। कहता है बोटेनी वनस्पति विज्ञान। कहता है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बोटेनी। कहते हैं इसके पिता थियोफ्रेस्टस को माना जाता है क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इन्होंने भी 500 प्रकार के, लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में स्टडी किया था, और इन्होंने अपना बुक में लिखा हुआ साक्ष्य है, इस वजह से इनको कहा गया वनस्पति विज्ञान के पिता, इनको माना गया जंतु विज्ञान।